बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 50 साल के हो गए हैं। आज देश के बड़े से बड़े नेता उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अलग ही प्रभाव रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर हैं। 2020 में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2021 से काफ़ी उम्मीदें हैं। अपने पिता के निधन के बाद कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन को शुरू करने वाले ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन गए थे, लेकिन 2020 में उन्होंने जो फैसला लिया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार धड़ाम से गिर गई। दरअसल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के चेहरा थे, लेकिन जब कांग्रेस जीती तो पार्टी आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस के साथ अनबन की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस और सिंधिया के बीच लगातार दूरियां बढ़ने लगी थीं। इस बीच सिंधिया ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए जनता की समस्याओं के लिए सड़क पर उतरने तक की एक गंभीर चेतावनी दे दी थी, लेकिन तब कमलनाथ ने इसे बहुत ही हल्के में लिया। तत्कालीन मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी के बाद मार्च 2020 में राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देते हुए 10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सांसद बना दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण 2020 में मोदी मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन 2021 में ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे और वो भी कोई बड़ा मंत्रालय लेकर। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने से संबंध रखते हैं। उनकी दादी विजया राजे सिंधिया जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, जबकि उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। पिता के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को ज्योतिरादित्य ही संभाल रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वो अपने ही गढ़ में चुनाव हार गए और कांग्रेस में हाशिए पर चले गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया वडोदरा राजघराने की बेटी हैं। वो अपने पति के कामों में बखूबी हाथ बटाती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 बच्चे हैं, बेटे महाआर्यमन सिंधिया जबकि बेटी अनन्या राजे सिंधिया। महाआर्यमन सिंधिया जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं, जबकि उनकी बेटी अनन्या लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं।